नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। सीएम मनोहर लाल के 2 दिन के करनाल प्रवास चल रहे हैं। इस दौरान वो जनता व कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल अलग अलग वार्डों में पहुंच रहे हैं और लोगों की समस्या सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कल भी करनाल में थे और आज भी करनाल पहुंचे थे। अलग अलग वार्डों को भी उन्होंने सौगात दी है। इसके अलावा जो लोग भी उनके पास शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं, अधिकारी उसका तुरंत समाधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज भी एक्शन मोड में नजर आए और उन्होंने 2 एसएचओ को यहां पर उन पर कार्रवाई की है। एक एसएचओ को सस्पेंड किया है, एक एसएचओ को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों के बीच पहुंचकर योजनाओं की जानकारी भी दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सीएम मनोहर लाल रविवार को लोगों के बीच में थे और सोमवार को भी यही क्रम जारी रहा। उनके सामने कुछ दिन पहले एक गंजोगढ़ी गांव में हुए विवाद का मामला सामने आया था। इस पर सीएम ने उसे हल करने के निर्देश दिए थे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मेरे साथ पूरे अधिकारियों की टीम होती है और जनता की समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसके अलावा कई मुद्दों पर सीएम ने पॉजिटिव बातें कही। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुबह पीडब्ल्यूडी के विश्राम गृह में कई लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान फिल्म आदि पुरुष के लेखक मनोज मुंतशिर ने भी सीएम से मुलाकात की। उन्हें फिल्म का ट्रेलर दिखाया जो सीएम को काफी अच्छा लगा है। फिल्म के लेखक ने उनसे कुछ सहायता भी मांगी है, जिस पर विचार करने के बाद फिल्म की संभावित रिलीज तिथि 16 जून से पहले संभव सहायता प्रदान की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने करनाल के वार्ड नंबर 16 में जनसंवाद किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि करनाल में सबसे बड़ी दिक्कत शामलात की भूमि पर बसी कॉलोनियों में आ रही है, जिसके समाधान के लिए राजस्व विभाग के साथ विचार विमर्श कर इस समस्या का हल निकाला जाएगा। इसके बाद लोगों को मालिकाना हक भी मिल सकेगा और कॉलोनियों को अप्रूव भी किया जा सकेगा। आज वार्ड नंबर 16 का ये जनसंवाद का कार्यक्रम था और कुल मिलाकर के जैसे लगातार मैं वार्डों में पंचायतों में जनसंवाद के कार्यक्रम कर रहा हूँ। सामान्यतः तो हर जगह वही है, अपनी सरकार की बातें वो भी लोग गिनवाते हैं कि क्या क्या पिछले 8 साल में हुआ। हमको जो कहना होता है हम कहते हैं। फिर उनकी जो समस्याएं हैं दोनों प्रकार की होती हैं। वार्ड की सामूहिक समस्याएं भी होती हैं, व्यक्तिगत रूप से भी किसी का राशन कार्ड का विषय है तो किसी का पेंशन का विषय है, वो सब हाथों हाथ हम हल करते हैं। हमारा पूरा डिपार्टमेंट यहाँ के बैठता है, परिवार पहचान पत्र वाला। बहुत सी समस्याएं सामान्यतः जो भी फैमिली आईडी से जुड़ी हैं वो वही हल करते हैं। और जहाँ तक प्रॉपर्टी आईडी का विषय है, आपको जैसे पता है कि 2 दिन पूरे हरियाणा में हमने कैंप्स लगाए हैं। यहाँ भी 1988 कंप्लेंट्स आई हैं और मोर देन 50% हाथों हाथ कल और परसों में हल हुई है। बाकियों के लिए 5 दिन का समय मांगा उन्होंने, तो 5 दिन यानी 16 तारीख तक सब समस्याएं हल करके, और जिसमें कहीं कोई टेक्निकल दिक्कत होगी, क्योंकि करनाल में एक समस्या आ रही है कि ज्यादातर कॉलोनियां शामलात की जगह पर बनी हुई है। करनाल शहर आधे से ज्यादा शामलात पर है। अभी एक टेक्निकल विषय है, हमको रेवेन्यू के साथ बैठ करके उसका हल निकालना पड़ेगा कि पुराना समय आज से 50, 60, 70 साल पहले की कॉलोनियां हैं शामलात जमीन पर, उनको बैठने का जो उस समय अवसर दिया गया होगा, कुछ ना कुछ कागज मिलेंगे, उसका हम समाधान निकालेंगे ताकि ये शामलात जमीनों का मालिकाना हक करनाल वासियों को मिल सके। और वो मिल जाएगा तो फिर कॉलोनी अप्रूव भी हो जाएंगे, वहाँ विकास के काम भी होंगे, कठिनाई नहीं आएगी। तो ये सारा कुछ हुआ है। आदिपुरुष फिल्म उन्होंने अपना एक छोटा सा एक ट्रेलर उन्होंने मुझे दिखाया है, बहुत अच्छा है। और एक प्रकार का रामायण के सीरियल को आधार मान करके उन्होंने फिल्म बनाई है। मुझे जितना देखा है उसमें अच्छा लगा है। उनकी भी कुछ हमारे से सहायता की उन्होंने उम्मीद की है। वो भी जाके विचार करके और डिपार्टमेंट से बात करके 16 तारीख को शायद वो रिलीज होने जा रही है, तो 16 तक रिलीज होने तक विचार करके उसमें बताएंगे, फिर सबको बताएंगे।
व्यवहार की देखते हैं, मुझे सुनने को मिली कल जो है उस समय तुरंत हमने डीजीपी को कह करके और एक एसएचओ को सस्पेंड किया है, एक एसएचओ और एक इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर उसका ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि किसी की भी कार्रवाई जनता के विरोध में, जनता हित में अगर नहीं होगी, जनता के विरोध में होगी तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक मैसेज भी जाता है और हमारे जो कर्मचारी अधिकारी वो केवल अधिकार पूर्वक कोई बात करेंगे ऐसा नहीं है, जन सेवक के नाते अगर बात करते हैं तो जन सेवा ही उनका प्राथमिक एक उद्देश्य है, वो सब करेंगे। एक आज के समय पर मैं आपसे आपके माध्यम से एक जानकारी और देना चाहता हूँ, उसकी घोषणा करना चाहता हूँ कि पद्मश्री अवार्डियों के लिए सीएम मनोहर लाल ने सौगात दी, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें पेंशन के रूप में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर वो बस में यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें फ्री में वॉल्वो बस सेवा मिलेगी। हरियाणा में हमारे जितने भी ये जो अवार्डी हैं पद्मश्री अवार्डीज और इनसे ऊपर के जो पद्मश्री पद्म विभूषण आदि जो भी हैं, उन सब का संख्या कोई बहुत ज्यादा तो नहीं होगी, 8-10 संख्या ही होगी, लेकिन इन सब का हमने 10,000 रुपया मासिक, जैसे बाकी लोगों को पेंशन देते हैं इनको भी 10,000 रुपया पेंशन देंगे। और यदि वो बस में ट्रेवल करना चाहेंगे तो वॉल्वो की उनकी बस की फ्री यात्रा, ये भी मैं आज घोषणा करता हूँ। दोनों चीजें उसी श्रेणी में और भी जो लोग होंगे पद्म श्रेणी पद्म विभूषण के नाते आगे भी और भी होंगे, उन सबको 10,000 रुपये महीने का। सीएम मनोहर लाल करनाल को सौगात देते हुए नजर आए। कल भी सीएम मनोहर लाल करनाल वार्ड नंबर 6 में पहुंचे थे। इस दौरान वो रैली और जन संवाद करते नजर आए। पोर्टल को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा, सारे पोर्टल जनता हित में बने हैं, उस पर ही काम किया जा रहा है। सरकार के अंदर पोर्टल की काफ़ी योजना शुरू हुई है, पोर्टल से आसान जो सुविधा मिली है उस पर आपका भी बयान आया था कि पोर्टल सरकार नाम दिया गया है, उस पर क्या कुछ बताना? मेरा तो कहना है कि जितना ये बोलेंगे विपक्ष के लोग उतना हमको लाभ है, क्योंकि पोर्टल आखिर ना तो मेरे लिए है ना विपक्ष के लिए है, ये पोर्टल सारे जनता के लिए है। अगर जनता को इसमें लाभ मिलेगा और वो इसको आलोचना करेंगे तो भुगतेंगे, और जनता को इसका लाभ नहीं मिलेगा फिर वो बोलेंगे तो हमें नुकसान होगा। लेकिन लाभ किसको है? लाभ जनता को है। तो जनता के लाभ के लिए अपने अपने स्टैंड पर सब हैं। हमने पोर्टल जितने बनाए हैं जनता हित में बनाए हैं, घर बैठे उनको चीज़ों का लाभ होता है और कोई उनको चक्कर नहीं काटने पड़ते कार्यालयों के जगह जगह। तो इस नाते से जनता तो इसका बहुत सुख महसूस कर रही है। उनको ये लगता है कि हाँ, इसमें हमारे जो दलाल हैं, हमारे जो कमीशन एजेंट है वो बेकार हो जाएंगे, क्योंकि धौल कपड़े जितने उनके थे सब के हमने खूंटे पर टंगवा दिए उनके धौल कपड़े। तो इसलिए वो जो थे और जो बार बार बेरोजगारी का भी अलापते हैं, वो केवल उन्हीं लोगों के कारण से अलापते हैं कि उनके सारे इर्द गिर्द दाएं बाएं जो लोग रहते हैं सब बेरोजगार हो गए, उनको कुछ मिलता नहीं है। इसलिए ये सारी समस्याएं जो हैं जनता की दूर हो रही हैं, जनता को एक सहूलत मिल रही है, एक ईज ऑफ लिविंग का एक हमने जो टारगेट तय किया है उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार फ्री बिजली की घोषणा कर रहे हैं विपक्ष। सीएम मनोहर लाल ने इससे पहले कैंसर मरीजों के लिए भी पेंशन देने की योजना शुरू की और इसे लेकर कहा था कि स्टेज कैंसर स्टेज 3 और 4 के मरीजों के लिए हरियाणा सरकार 2,500 रुपए प्रति माह दे रही है। अंबाला में कैंसर अस्पताल के उद्घाटन के दौरान ये बातें कही थी। के लिए तो हमने सब कर दिया, लेकिन एक सीमा से आगे जब वो बीमारी कैंसर की बढ़ती है तो वो काम करने में भी सक्षम नहीं रहता है। तो मैंने विचार किया है कि जैसे हम ओल्ड एज पेंशन देते हैं, ऐसे जो स्टेज 3 और स्टेज 4 के जो कैंसर पेशेंट होंगे उनको भी हम 2,500 रुपया महीना उसी प्रकार की पेंशन देंगे। इसी प्रकार थैलेसीमिया, ये एक ऐसी बीमारी होती है, सामान्यतः बच्चों में होती है, जिसका ब्लड बदलना पड़ता है बार बार। खून बदलने के लिए तो हमारे यहाँ सब अस्पतालों में व्यवस्था है, बड़े अस्पतालों में सब जगह कि मुफ्त में उनका ब्लड जो है वो सर्कुलेशन में उसको चेंज किया जाता है। लेकिन फिर भी एक एज के बाद थैलेसीमिया के जो रोगी हैं वो भी सक्षम नहीं होते काम करने में। तो ऐसे गरीब परिवारों के जो थैलेसीमिया के मरीज हैं उनको भी हम 2,500 रुपया महीने की ये पेंशन मंजूर करते हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो हॉस्पिटल हैं उनमें मुफ्त इलाज होगा। 5 लाख रुपए तक का खर्च कोई आएगा तो वो उनको आयुष्मान भारत के अंतर्गत दिया जाएगा। और अभी चूंकि ये आज इसका उद्घाटन हुआ इस कैंसर हॉस्पिटल का, अब इसको भी आयुष्मान भारत के जो लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं उन लिस्टेड हॉस्पिटल्स में यहाँ का जो कैंसर हॉस्पिटल है इसको भी उस लिस्ट के अंदर हम रजिस्टर कराएंगे, ताकि यहाँ भी किसी का इलाज होगा वो भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत ये कराया जाएगा।
सीएम मनोहर लाल समय समय पर आम जनता से मिलते हैं और सौगातें देते रहते हैं। करनाल में लोगों के बीच पहुंचकर सीएम मनोहर लाल ने समस्या सुनकर इसे हल किया और योजना के बारे में जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल की कोशिश रहती है कि अंतिम व्यक्ति तक इसका फायदा हो। इसके लिए सरकार खुद लोगों के बीच जाकर मॉनिटरिंग कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल की रामदेव कॉलोनी के वार्ड नंबर 6 में जनसंवाद किया। इस जनसंवाद के दौरान कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों लोगों ने एक सुर में आवाज उठाई कि वार्ड का एक एक व्यक्ति मनोहर लाल बनकर जनता के बीच जाएगा और जवाब देगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने न केवल करनाल जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास करवाया है। सीएम मनोहर लाल करनाल में लोगों के बीच पहुंचे, उनसे संवाद किया और बिना पर्ची खर्ची नौकरी को लेकर बात की और जनता के बीच अपनी बात भी शेयर की। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों ने सरकार के विकास कार्यों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हरियाणा की मनोहर सरकार में लोगों को बिना पर्ची और बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां मिली है। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वो पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह और जनसंवाद कर रहे हैं। वो सर्वमान्य सत्य है कि हमारी सरकार ने पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी है, तभी हर कार्यक्रम में आम व्यक्ति सरकार के इस कार्य की दिल खोलकर तारीफ कर रहा है। ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम है। जो होनहार बच्चे हैं उनका नंबर पड़ रहा, जो फरारी बच्चे थे वो भाग रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है भाई। होनहार बच्चों को तो कम से कम नौकरी मिल रही है। अगर होनहार है तो कार्य भी होनहार ही करेगा। नहीं, आपको तो ये काम अच्छा लग रहा है, आपको तो ये काम अच्छा लग रहा है कि होनहार बच्चों को नौकरी दे रहे हैं, मेरिट पर दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लिए जिनको खराब लग रहा है। बताओ कौन है जिनको ये काम खराब लगता है? बताओ कौन है? सबसे पहले तो मेरे रिश्तेदार, फिर मेरे यार दोस्त। जो ज्यादा नजदीक हैं वो ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि क्रम बदल गया। कांग्रेस में वो खुश होते थे और जनता नाराज होती थी, उनके रिश्तेदार खुश होते थे, उनके नजदीक रहने वाले सब खुश होते थे। या उल्टा है, वहां उनसे जनता नाराज होती थी। यहां जनता राजी है और जो नजदीक रहने वाले, क्योंकि नजदीक रहने वालों को लगता है कि अच्छा मेरा रिश्तेदार, मेरा किसी का मैं मामा लगता हूं, किसी का चाचा लगता हूं, किसी का ताऊ लगता हूं, वो सब कहते हैं मेरा ताऊ मुख्यमंत्री और मेरा ये एक बेटा मेरी नौकरी नहीं लग रहा। वो कहता है मेरा मामा मुख्यमंत्री और हमारा ये बच्चा नौकरी नहीं लग रहा, तो नाराज होंगे ना। मैं कहता हूं भाई देखो ये लाइन लगी हुई है, इस लाइन में चल पड़ो, आपका बच्चा आगे आ जाएगा तो जरूर लगेगा। ऐसा नहीं कि रिश्तेदारों के बच्चे लग नहीं सकते, लग सकते हैं, लेकिन लगेंगे कैसे? नियम एक ही है। शुरू शुरू में करनाल के लोगों ने भी कहा कि हमारे बच्चे क्यों नहीं लगेंगे, आप हमारे एमएलए हैं। मैंने उस समय कहा था भाई उसी लाइन में आ जाओ। आज जनता कहती अच्छा है, तो हमें जनता अच्छा है ये अच्छा लगता है या रिश्तेदार और मित्र प्यारे वो अच्छा कहें वो अच्छा लगता है? क्यों? मुझे आपने मुख्यमंत्री जनता के लिए बनाया है कि मेरे रिश्तेदारों के लिए बनाया है? जनता के लिए ना। अब ये सैद्धांतिक बात है, ये कोई सोचता नहीं है, हमने इसको करके दिखाया। बिना पर्ची खर्ची नौकरी को लेकर सीएम मनोहर लाल पहले भी लोगों के बीच पहुंचे थे और उनकी बात सुनते नजर आए थे। सीएम नौकरी प्राप्त युवाओं से समय समय पर मिलते रहते हैं, संवाद करते रहते हैं और उनसे फीडबैक भी लेते रहते हैं। क्या बनना है?
कहाँ तक पढ़ाई होगी? विश्वास है सर आपको। ये सारे कोचिंग सेंटर खुले ही हमारे निर्णय के बाद है। बाकी तो ये उत्तर खुले थे। हाँ हरियाणा जी के से आई है सर। अब जब से ज्यादा कभी हम मेरिट पर लोगों के स्पर्श कहीं चलेगी नहीं और किसी के अड्डे चढ़ मत जाना है। तो कह के मैं लगवा दूंगा, किसी को भरोसा मत करना। नहीं फंस रहे हैं कहीं ऐसे फंस रहे हैं, चल भाई शायद ही करवा दे, सारे वो सलाखों के पीछे जा रहे हैं। बच के रहना, ठीक है ना? हम सीधा सीधा मेरिट के ऊपर सबको नौकरियां देते हैं। इस इलाके में भी हमें किसी ने सिफारिश नहीं की तो भी 600 से ऊपर नौजवानों को भर्तियां आदमपुर के अंदर हुई है। मित्रों, गरीबों की भर्तियां, कुल मिलाकर 2 लड़कियां यहां मुझे बताया गया था कि सब इंस्पेक्टर बनी, गरीब परिवार की। तो इस प्रकार से हम स्वावलंबन का काम करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने सरकारी नौकरी में होने वाले अनियमितता को लेकर काम किया, भ्रष्ट सिस्टम को ठीक करने का काम किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पहले नौकरी खरीदी जाती थी, यही कारण है कि सरकार पर पारदर्शी तरीके से नौकरी पर काम कर रहे पॉलिसी को लेकर कई बार सवाल उठे। लेकिन जब से सरकार बनी है, 8 सालों में कई युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरी दी गई है। पॉलिसी को लेकर भी मुख्यमंत्री कई बार जनसंवाद करते हैं और आम जनता को इसके बारे में जानकारी देते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा, इसकी व्यवस्था सुधारने का काम ये हमने करना शुरू किया है। पिछले 6 साल से जब से हमने सत्ता संभाली तो हमें ध्यान में आया कि शिक्षा में हमारा जो युवा है वो थोड़ा पिछड़ रहा है। और पिछड़ता भी क्यों नहीं? क्योंकि शिक्षा के ऊपर उसका विश्वास होने लग गया था, शिक्षा का वो उपयोग नहीं होता था। हमने सबसे पहले ये कहा कि जो शिक्षित है, जो टैलेंटेड है, उसका महत्व बढ़ना चाहिए। और खास करके जैसा हम देखते हैं शिक्षा में, शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरियों का जो विषय होता था, तो यहाँ भ्रष्टाचार से ओत-प्रोत सिस्टम, भाई भतीजावाद से ओत-प्रोत सिस्टम, जिसमें से लोगों को नौकरियां यानी खरीदनी पड़ती थी, नौजवानों को नौकरियां बिकती थी। हमने उसको आमूलचूल परिवर्तन किया। नौकरी मेरिट पर मिलनी चाहिए। आखिर मेरिट पर मिलेगी तो उसके बहुत लाभ हैं। एक तो शिक्षा पर युवा का विश्वास बढ़ेगा, वातावरण अच्छा होगा, समाज शिक्षित बनेगा। दूसरे, जो शिक्षित युवा सरकारी काम में आगे आएगा, वो जिस काम के लिए आगे आ रहा है, सेवा करने के लिए आ रहा है, तो वो जनता को सेवा भी ठीक से दे पाएगा। पढ़ा लिखा टैलेंटेड युवक होगा तो उसको जनता का लाभ होता है। जनता के लिए तो आप हम काम करते हैं, तो इसलिए इस प्रकार के लाभ हमको निश्चित रूप से हुए हैं। हमने पुलिस की भर्ती में भी ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये अपनाई, चाहे वो ग्रुप डी की भर्तियां थी, चाहे वो क्लरिकल भर्तियां थी, जेईएस थे, किसी भी लेवल की, ग्रुप सी की भर्तियां, डी की भर्तियां और इवन HPSC, यहाँ भी थोड़ा जो चीजें सुनने को मिलती थी, हम लोग और आप लोग हैरान होते हैं कि जो अफसर रैंक के लोग भी भर्ती किए जाते थे, करोड़ों रुपए की रिश्वत देकर भर्ती किए जाते थे। उसके अंदर बहुत बेहतर हमको करना पड़ा। बहुत से मैं तो अपने लोग जिनको हम कहते हैं वो भी परेशान होने लगे। वो कहते थे हम तो सत्ता के नजदीक है, हमारा अधिकार पहले बनता है। हमारा कहना कि नहीं, अधिकार जो योग्य है उसका पहले बनता है, उसको नौकरी मिलेगी तो उसका लाभ होगा। तो ये एक चीज हमने इसको ठीक किया। सरकारी कर्मचारियों में बहुत से ट्रांसफर्स को लेकर के उद्योग धंधा चलता था, एक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी हमने बनाई। सामाजिक तौर पर कई प्रकार के ऐसे जो कमियां, कमजोरियां, बुराइयां, उनको ठीक करने का हमने काम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतना बड़ा ध्यान लेना पड़ा हमको। जो जेंडर रेशियो 850 और 60 के बीच में मासिक चलती रहती थी, वो आज 920 और 930 के बीच में जेंडर रेशियो आ गई है। तो इस प्रकार का सामाजिक संतुलन ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक अभिशाप था हमारे प्रदेश को, हमने उसको भी ठीक करने की कोशिश की है। सीएम मनोहर लाल ने 8 महीने पहले विधानसभा में भी जानकारी दी थी कि 8 साल में हमने 1 लाख से ज्यादा नौकरी युवाओं को निजी व सरकारी क्षेत्र में दी है। इसके अलावा सीएम हर बार ये कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि सरकारी काम करने के लिए अच्छे लोग आएं, ताकि काम भी बेहतर हो। परीक्षा में अब नकल नहीं होती, फेयर भर्तियां हो रही है। आपको बता सकता हूँ, सरकारी नौकरी के अंदर जैसे 1999 से 2005 तक 5 साल में 15,000 नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी गई। 2005
से 14-10 साल में 86,000 नौकरियां दी गई और हमने 8 साल में 1,09,93 ये नौकरियां। सरकारी भर्तियों के अलावा सक्षम युवा स्कीम हमने चलाई, जिसके अंदर बेरोजगार व्यक्ति को, पोस्ट ग्रेजुएट को हमने 100 घंटे बदले काम दिया। इसी प्रकार से हमने ग्रेजुएट को दिया, +2 को दिया। आज 1 लाख से ऊपर लोग ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ उठा सके हैं। जिन्होंने अप्लाई किया वो 3,96,000 थे और जिन्होंने इसका लाभ उठाया वो 1,75,000 कुल हो गए, लेकिन उसमें से काफी लोग छोड़ के अपनी नौकरियों में भी जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट 54,000, ग्रेजुएट 85,000 और 10+2 के 35,000, ये लोगों ने उसका लाभ उठाया। 1,01,000 लोगों को सक्षम के माध्यम से उनकी स्किलिंग करा करके उनको प्राइवेट जॉब में काम दिलवाया है। सरकारी काम को ठीक सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमारा जो इस प्रकार के भर्ती करने का और अच्छे लोग भर्ती होकर के आए, ये पहले दिन से ही हमारी प्राथमिकता रही है। जैसे पहले भर्तियां होती थी, कोई सिफारिश से हो गई, कहीं और किसी प्रकार के अनफेयर मीन्स के माध्यम से जो भर्तियां चलती थी उसको हमने प्राय बंद कर दिया है। और जहां कहीं हमको पता लगता है उसमें हम सख्त निर्णय भी लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। अभी हमारे अपने समय में चाहे कोई गलती हुई होगी, चाहे उससे पहले गलतियां हुई हैं, हम कभी किसी को बख्शते नहीं हैं और दोषी को जरूर पकड़ करके उसको सलाखों के पीछे डालते हैं। पिछले साल मात्र में लगभग 650 लोगों को हमने अरेस्ट किया था, जो इस प्रकार के नकल के केसेस में या कई प्रकार के अखंडे करते हुए जो पकड़े गए थे। तो इसलिए अब फेर भर्तियां जो होती हैं उस समय भी विपक्ष को तकलीफ हो जाती है कि फेर भर्तियां भी क्यों हो रही हैं। तो इसलिए फेर भर्ती के लिए सब कुछ करेंगे, हम अपनी ओर से भी करेंगे और मैं कहता हूँ विपक्ष भी कोई अच्छा सुझाव देगा उसको भी मानेंगे। हमारी जो भर्तियां होती हैं वो सरकारी कर्मचारी लगभग 30 से 35 साल तक प्रदेश की जनता की सेवा करता है, तो इसलिए अच्छे लोग आएंगे तो जनता को उसका लाभ होगा। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए काम करने का मकसद सीएम का बस यही है कि हर किसी को रोजगार मिले। हरियाणा क्षेत्र रोजगार के क्षेत्र में ना पिछड़े, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले और अच्छी शिक्षा मिल जाए उसके बाद अच्छी नौकरी भी मिले। सरकार ये सुनिश्चित करना चाह रही है कि हर युवा पैसे कमाए, लाभ प्राप्त करे और सबका साथ सबका विकास बेहद जरूरी है। ऐसे में लोगों को रोजगार भी मिलना जरूरी है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री खुद लोगों के बीच पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं, समय समय पर हर योजना की मॉनिटरिंग भी खुद करते हैं ताकि भ्रष्टाचार कहीं ना हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। सबका साथ सबका विकास के आधार पर हरियाणा सरकार काम कर रही है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।